ब्रज की भूमि, जहाँ हर कण में कृष्ण बसते हैं और हर पवन में राधा की महक समाई है। इसी दिव्य भूमि के हृदय में बसा है वृंदावन। यहाँ केवल एक वन नहीं, प्रेम का वह सागर है जिसमें राधा का समर्पण और कृष्ण का करुणा रस गूंजता है। प्रारंभ में राधा का बचपन और वृंदावन का आकर्षण। बरसाना गांव में जन्मी राधा रानी वृषभानु और कीर्ति की बेटी थी। उनका स्वरूप इतना मनोहर था कि स्वयं प्रकृति भी लज्जित हो जाती। लेकिन राधा का मन सदा एक अद्भुत आकर्षण से खिंचता था वृंदावन की ओर, जैसे वहाँ कुछ है, कोई है जो उन्हें बुला रहा है। राधा जब छोटी थी तो अपने पिता से पूछती, पिताश्री, ये वृंदावन क्यों इतना पावन कहा जाता है? वृषभानु मुस्कुराते और कहते, बेटी, वहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ वन स्वयं प्रेम का धाम है। राधा के मन में तब से ही वृंदावन बस गया। वो रोज प्रभु को याद करती और मन ही मन कहती, हे एक कृष्ण, एक दिन मैं वृंदावन आऊँगी और तुम्हारे साथ उस प्रेम में डूब जाऊँगी जिस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मिलन की पहली रेखा। राधा कृष्ण का वृंदावन में पहला संग एक दिन जब राधा 8 वर्ष की थी। वे माता कीर्तन सुनने वृंदावन आई। वह पहली बार उनकी दृष्टि कृष्ण से मिली। कृष्ण गोपियों संग बांसुरी बजा रहे थे और उनकी मुस्कान में सृष्टि का हर रंग था। राधा की आंखों में जैसे उसका स्वरूप में ही ठहर गई। कृष्ण ने भी राधा को देखा और बस सब कुछ थम गया। समय रुका, वायु रुक गई और वृक्षों की डालियां झुककर उसे मिलने को आशीर्वाद देने लगी। राधा ने उस क्षण जाना, यही है मेरा आराध्य, मेरा प्राणेश, मेरा कृष्ण। कृष्ण ने भी मन ही मन कहा, राधा, तुम ही तो मेरे प्रेम की मूर्त हो। तुम आए बिना वृंदावन केवल वन था, अब यह प्रेम धाम है। रास लीला वृंदावन की रात्रि में राधा का संपूर्ण समर्पण। रात्रि के समय यमुना के तट पर जब गोपियाँ संग रास होता, तब राधा की उपस्थिति से रास पूर्ण होता। एक दिन जब राधा रास में नहीं आई, कृष्ण ने राधा बीच में ही रोक दिया। गोपियों ने पूछा, प्रभु, यह रास तो आपके साथ हो रहा है, फिर क्यों राधा के बिना अधूरा? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन राधा वह है जो मेरे प्रेम में स्वयं को भूल गई है। उसके प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं, बस समर्पण है। वह नहीं तो रास नहीं। उस रात जब राधा आई, वृंदावन की रच भी रास करती प्रतीत हुई। वृक्ष झूमे, बांसुरी की ध्वनि ने ब्रह्मा तक को मोहित किया। उस दिव्य रास में राधा और कृष्ण को ऐसे नृत्य कर रहे थे जिसे आत्मा और परमात्मा मिल रहे हों। वृंदावन का रहस्य, जहाँ राधा ही कृष्ण है। वृंदावन केवल स्थान नहीं, वह राधा का मन है। कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं वृंदावन में रहता हूँ क्योंकि यहाँ राधा बसती है। जहाँ राधा नहीं, वहाँ मैं नहीं। जब राधा यमुना के किनारे बैठकर कृष्ण का ध्यान करती, वृक्ष झुक जाते, पक्षी मौन हो जाते और यमुना की लहरें राधा के चरण छूने की आतुर हो जाती। उस प्रेम का वर्णन कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। वह वृंदावन के हर फूल, हर पत्ता, हर ध्वनि में बस गया। विरह की वेला, जब राधा ने वृंदावन को अपनी आत्मा बना लिया, कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। सबने उन्हें रोका, लेकिन वह धर्म के पथ पर थे। राधा ने भी रोका नहीं। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम जाओ, लेकिन मेरा मन यहीं वृंदावन में छोड़ देना, मैं उसी में तुम्हें जीऊँगी।
राधा ने कृष्ण के बिना वृंदावन को ही कृष्ण मान लिया। वह बांसुरी की ध्वनि में उन्हें ढूंढती, यमुना के पानी में उनकी छवि देखती और वृक्षों से कहती, बताओ ना मेरे कृष्ण कब लौटेंगे। अंतिम समर्पण। राधा स्वयं वृंदावन बन गई। वर्ष बीत, राधा वृद्ध हो गई, पर प्रेम कभी वृद्ध नहीं होता। वृंदावन के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में राधा ने अपने अंतिम समय में कृष्ण का नाम जपते जपते प्राण त्यागे। कहा जाता है कृष्ण स्वयं अंतिम क्षणों में उनके सामने प्रकट हुए। राधा मुस्कुराई और कहा, अब मैं वृंदावन हूँ और तुम उस प्रेम के कारण जिससे यह वन पवित्र हुआ। उपसंहार। वृंदावन में राधा सदा जीवित है। आज भी वृंदावन की गलियों में राधा की छाया है। हर रास लीला में राधा का नाम पहले आता है। राधा कृष्ण, वृंदावन राधा का है क्योंकि वह प्रेम है और प्रेम ही राधा है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा में विलीन होने की लीला है। वृंदावन राधा की आत्मा है और राधा प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति।